अब मेरे प्रकोप से वो दोनों अपनी पराजय का दोष अपने पिता को देंगे। और यदि विजय हुए तो? तो उनके मन में अहंकार को स्थान दूंगा। अब उन्हें सत्य बताना मेरा दायित्व है। उन्हें यह ज्ञान देना कि उनके पिता और कोई नहीं, उनके आराध्य श्री राम हैं। और जिस सीता से मिले बिना वो उसके कष्ट को जानकर इतने विचलित हो गए, वो और कोई नहीं, उन्हीं की माता है जिसका राम ने त्याग किया है। गऊ का रुदान भले ही अशुभ संकेत हो, किंतु ये बात स्मरण रहे कि हर संकट हमें सीखने का और कर्मों में सुधार लाने का अवसर देता है। और जैसे आर्य सुमंत ने बताया कि गऊ के रुदान का कारण उसके बछड़े से उसका विरह था, जिसे शीघ्र ही ढूंढकर उसकी माता से पुनः मिलाने का आदेश है। महाराज, ये तो नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया, किंतु क्या शत्रुघ्न को अश्व से दूर रखने का आदेश उचित है? शक्तिशाली राष्ट्र सबसे पहले आक्रमण नहीं करता भरत, और जिस राजा की अयोध्या के अश्वमेध यज्ञ को चुनौती देने की इच्छा है, उसे भी तो युद्ध के लिए सज्ज होने का अवसर मिलना चाहिए। और यदि इस बीच किसी कारणवश अश्व की मृत्यु हो जाए तब क्या होगा? अश्व की मृत्यु तभी संभव है जब यज्ञ देवता कुपित हो। यज्ञ देवता का प्रभु श्री राम पर कोपित होना तो असंभव है। संभव है। असंभव? जितनी पवित्रता से भैया ने ये यज्ञ करवाया है, यज्ञ देवता का कुपित होना असंभव है गुरुदेव। यज्ञ में दी आहुति यदि यज्ञ देवता ने ना स्वीकारी तो वो कुपित होंगे। परंतु यज्ञ देवता आहुति स्वीकार करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि यज्ञ में मंत्रोच्चार केवल महाराज राम ने किया है, उनकी पत्नी ने नहीं। परंतु महारानी की मूर्ति मंत्रोच्चार कैसे कर सकती है? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। क्या लाए हो तुम? जो भी है श्वेत तो है। गांव में केवल यही एक 4 पैरों वाला प्राणी है जिसका रंग श्वेत जैसा है, और ऊपर से वस्त्र और छात्र भी ला दिया मैंने इसके लिए। अब चलो अश्व बदल देते हैं। सैनिक थके हुए हैं, हमारा भेद जाने में उन्हें समय लगेगा, जब तक हम निकल जाएंगे। दिख रहा है अश्व किसी को? दिख रहा है क्या? नहीं, लगता है और ऊपर गया है। शीघ्र खोजो उसे। चलो। हमें सैनिकों का ध्यान भटकाना होगा। जो आ गया भैया, आप अश्व को पकड़िए, मैं अश्व की ध्वनि निकालता हूँ, उनका ध्यान भटकाता हूँ। ये अश्व की ध्वनि है या फिर गधे की? पर भैया गधा तो डी चौ करता है। कदाचित ये सोर गया होगा। ये सोर क्या ध्वनि है?
शांत शांत, डरो मत। तुम इसे उस ओर ले जाओ जहां मैंने बाण चलाया था। तुम मेरे साथ आओ। स्मरण है ना हमें अश्व को कैसे रोकना है? कैसे रोकना है? ये बात कब हुई? तो तुम्हें क्या लगता है भगवान वाल्मीकि ने हमें मिथिला के प्रवास के लिए क्यों भेजा था? ओ, स्मरण है, इस प्रवास की तैयारी के लिए। सीताराम भैया, ये तो वही अश्व है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कदाचित इसका हमारा और सीताराम का कोई ना कोई संबंध अवश्य है। क्यों मित्र, हम स्मरण है ना? उस गधे से भय तो नहीं लगा? अरे ये अश्व का कद कैसे घट गया? मिला, अश्व मिला। रंग भी बदला बदला सा लगता है। इस काले पर्वत में उसका रंग धूमिल सा हो गया होगा। पर इस पर छत्र तो है, पर अश्व जैसा नहीं है। एक ही वाक्य में प्रणाम राजकुमार। सेना भी पहुंच रही है। अश्व मिला क्या आप सबको? उस ओर देखिए राजकुमार, हमने एक क्षण भी अश्व से अपनी दृष्टि ओझल नहीं की। आदेश यज्ञ के अश्व पर दृष्टि रखना था सेनापति। आप लोग यहाँ क्या वनगमन कर रहे हैं? अश्व के पीछे ही गमन कर रहे हैं राजकुमार। ये क्या आपको अश्व दिखाई दे रहा है? ये एक गधा है आप ही की तरह सेनापति। आप अयोध्या लौट जाइए। सैनिकों, हमें शीघ्र ही अश्व ढूंढना होगा। भैया, औषधि? नहीं, हम अभी नहीं ला सकते। वो देखो, पर्वत पर सैनिक है, हम पकड़े जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम स्वर्ण कमल लेकर आते हैं, फिर इसको पास के किसी गांव में छुपा देंगे। सुनो, यह स्थान उचित है। यहाँ पर कोई भी अश्व को नहीं ढूंढ पाएगा। अब ठीक है, अब तुम खाओ पियो विश्राम करो, लेकिन ध्वनि मत करना, ठीक है? ध्वनि मत निकालना। चलो। अरे, अब क्यों छुप रहे हैं हम? अब तो अश्व भी नहीं है हमारे साथ। यदि सैनिक ने हमें देख लिया, तो हमसे प्रश्न किया, तो वन देवी के पुत्र सत्य थोड़ी ना कहेंगे। त्रिवेणी धाम निकट ही है, शीघ्र चलो। ऋषि कुमार, भागो! अरे रुकिए ऋषि कुमार।
आपको तो मैंने अयोध्या में देखा था। और क्या वो ऋषि कुमार वही हैं जिन्होंने अयोध्या में गान किया था? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो नहीं है। तो फिर वो दोनों भागे क्यों? क्योंकि वो असत्य नहीं बोल सकते, किंतु मैं बोल सकता हूँ ना। आपने क्या हमारे अश्वमेध के अश्व को कहीं देखा है? सत्य कही, अन्यथा आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। सत्य तो ये है, आप और आपके सैनिक कभी एक बाल ऋषि कुमार के प्राण नहीं हारेंगे। और दूसरा सत्य ये है, आप और आपके सैनिक लव कुश से कभी जीत नहीं पाएंगे। राजरुज, वो दिख गए, वो ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, रुको। इन्हें यही छोड़ सकते हैं, किंतु रन छोड़ना कायरता तो नहीं होगी ना? कभी कभी रन छोड़ देना ये सबसे बड़ी रणनीति है। सैनिकों, शीघ्र हटाओ इसे। आज तक तो केवल रुके थे, अब फंसेंगे। बस अब वो यहाँ फंस जाएंगे पर हमें अधिक समय मिल जाएगा। अंततः हम त्रिवेणी धाम पहुंच गए। वो देखो तमसा, वो देखो सोना, और वो जो दाहिने ओर से आ रही है वो है सप्तगंडिका, जहाँ तीनों नदियों के मिलने का स्थान है, इसलिए ये त्रिवेणी है। सुंदर भैया, क्या रूप है इस त्रिवेणी धाम का। भैया अभी आंखें मूंदी तो मन में एक विचार आया। हमने अश्व को तो छुपा दिया, किंतु उसकी रक्षा के लिए किसी को नहीं छोड़ा। चल हम शीघ्र अतिशीघ्र सारे स्वर्ण कमल एकत्रित कर
चलते हैं ताकि किसी के वहां आने से पहले हम अश्व तक पहुंच सके। आओ प्रबंधासुर, देखो तुम्हारे परम मित्र और मेरे प्रिय पुत्र चंद्रबाहु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की घड़ी आ गई है। महाराज सहस्त्रमुख रावण की जय। महाराज, जिस क्षण की प्रतीक्षा में मैं अब तक जी रहा था, वो क्षण, वो प्रतिशोध का सुख देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, उन बालकों को दो, वही तो है इस सुअवसर के सूत्रधार। मैं उस अश्व को मारकर उस राम के अश्वमेध यज्ञ को असफल कर दूंगा। वो जिस मर्यादा धर्म की ध्वजा लहराना चाहता है, उसे मैं तार तार कर दूंगा। कदापि नहीं। हमारे प्रतिशोध की पूर्ति इस अश्व की मृत्यु से नहीं होगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। किंतु महाराज, सामने खड़े सुअवसर को केवल मूर्ख ही गवाते हैं। मैं इस अश्व को मारकर सीधा राम को युद्ध के लिए ललकारूंगा। फिर वो तो क्या, उसके समस्त परिवार को समाप्त कर दूंगा मैं। अपनी क्रोधाग्नि को शांत करो, बल से नहीं बुद्धि से काम लो। वचन देता हूं, प्रतिशोध का ऐसा भव्य सुख दूंगा तुम्हें जिसमें राम और उसका परिवार स्वयं ही एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनेंगे। सोचो, एक बार में सबको मारने में आनंद आएगा या उन्हें स्वयं ही एक एक करके एक दूसरे को मारते हुए देखने में आनंद आएगा। और अपनी योजना के लिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि छल में तुम्हें मात देना असंभव है। तुम कभी भी कोई भी रूप धरकर किसी भी वस्तु में प्रकट हो सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम यज्ञ के अंत तक इस अश्व के साथ रहो। वो लवकुश बहुत संस्कारी और साहसी है। तुम मेरे साथ मिलकर इस अश्व को इक्ष्वाकु वंश के अंत का साधन बनाओगे। परंतु महाराज, किंतु परंतु यद्यपि कुछ नहीं सुनना है मुझे। जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। माता पिता के लिए संतान के प्रेम से मूल्यवान और कुछ नहीं हो सकता, फिर चाहे वो देव हो या दानव, मानव हो या पशु। क्या हुआ सेनापति? शत्रुघ्न ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मुझे क्षमा करें महाराज, उन्होंने मुझे अति शीघ्र अयोध्या लौटने का आदेश दिया है, क्योंकि मेरी चौकसी में यज्ञ का अश्वक हो गया। अश्वक हो गया? और अब वो स्वयं अश्व को खोज रहे हैं। यज्ञ का अभिमंत्रण आसुरी शक्तियों और दुर्घटनाओं से बचाता है, किंतु केवल तब जब देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ हो। श्री राम का यज्ञ अस्वीकार है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु बाधाएं तो मार्ग में आती ही हैं। रही बात देवताओं की,
तो यज्ञ के विधि विधान, सभी नियम स्वयं पुरातन ऋषियों ने ही निर्धारित किए थे, जिन्हें देवताओं को भी मानना पड़ता है, क्योंकि ये विधि विधान ही तो हैं जो मानव समाज का आधार है। अर्थात श्री राम के जीवन की पीड़ाएं अभी तक समाप्त नहीं हुई। नहीं प्रिय गणेश, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि मेरे आराध्य नारायण ने तो अवतार ही संसार की पीड़ा भोगने के लिए लिया है। मैंने तो केवल एक बार समुद्र मंथन में विषपान किया था, परंतु मेरे आराध्य तो प्रत्येक अवतार में भिन्न भिन्न प्रकार के विष का पान करते हैं। परंतु जैसे मैंने विष के प्रभाव को अपने शरीर में व्याप्त नहीं होने दिया, वैसे ही मेरे आराध्य ने भी विष के प्रभाव को अपने तपोबल, अपने सिद्धांतों को विचलित नहीं करने दिया। केवल एक भिन्नता है महादेव, आपके कंठ में विष रोकने के लिए मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, किंतु यहाँ राघव और सीता के पास तो साथ का भी सुख नहीं है। मिला क्या? स्वर्ण कमल छोड़िए, मुझे तो साधारण कमल भी नहीं दिख रहा। ठंड के कारण तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो तनिक समीप चलकर देखते हैं। देखो पदचिन्ह। अरे अरे रुक जाइए, ये कोई छल है। हमें अपने सैनिकों को बचाना होगा। यहाँ भी नहीं है। भैया मिल गया, कमल मिल गया भैया। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हाँ, कमल तो है, किंतु स्वर्ण कमल नहीं। आज सोम हमारे साथ नहीं है, तब भी दुर्भाग्य हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हाँ, लगता है वो लोग समीप आ रहे हैं। ना जाने कहाँ होगा ये स्वर्ण कमल। सावधानी से आगे बढ़ो, अवश्य आगे भी कोई छल हो सकता है। कुछ कहीं हम कुछ भूल तो नहीं रहे? लो, अब तो स्नान भी कर लिया, अब तो मिले स्वर्ण कमल।
ये आने वाले हैं। चलिए पानी के भीतर छुप जाते हैं। ऐसे कब तक छुपेंगे कुश? और यदि वो भी जल में उतर गए तो? अब ये सोचो कि हम चूक कह रहे हैं। और यदि भगवान वाल्मीकि ने कहा है तो दिव्य स्वर्ण कमल भी तो यही होने चाहिए ना? किसी ने चुरा तो नहीं लिए? अरे कुश, स्वर्ण कमल कोई कैसे चुरा सकता है? उनके रक्षक तो स्वयं यक्षराज कुबेर हैं, कुबेर। तो यहाँ चूक हुई है हमसे। कुबेर मंत्र का जाप करने को कहा था गुरुवर भरद्वाज ने हमें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। नदी की ओर चलिए। अवश्य ही वो अपनी प्यास तृप्त करने नदी की ओर भागे होंगे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। हे तमसा माता, सहायता कीजिए हमारी। हमारी माता भी आप ही की भांति हैं, प्रकृति का अंग। आप जल देवी हैं और हमारी माता वन देवी हैं। बचाइए हमें तमसा माता। विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। आपके पुत्रों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदी में स्वयं स्नान करना होगा और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। ये तो कुबेर की नगरी, अलोकापुरी का द्वार है। यक्षराज कुबेर, उन ऋषि कुमारों ने अयोध्यापति महाराज श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है। अयोध्या नरेश श्री राम के नाम पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये द्वार खोल दीजिए। ये तो अवश्य ही यक्षराज कुबेर की नगरी आलोकपुरी लगती है। ठीक वैसा ही है ना जैसा हमारे गुरुवर ने पढ़ाया था। भैया, महल का द्वार खुल चुका है, तो भीतर चलते हैं। यदि कोई मिला तो उनसे स्वर्ण कमल का पता पूछ लेंगे। सत्य कहते हैं भैया, भय बिन होए ना प्रीत। यक्षराज कुबेर, यदि आपने ये द्वार नहीं खोला तो आपको मेरे बाणों का सामना करने के लिए सज्ज होना पड़ेगा। और स्मरण रहे, इक्ष्वाकु वंशजों के बाण कभी भी खाली नहीं गए हैं।
प्रणाम राजानुज शत्रुघ्न। प्रणाम। लेकिन मैं आपका अभिनंदन लेने नहीं, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के चोरों को लेने आया हूं। उन ऋषि कुमारों को मुझे सौंप दीजिए कुबेर, जिन्होंने अभी आपके नगर में प्रवेश किया है। क्षमा करें, किंतु उनके साथ मैं विश्वासघात कैसे करूं? आप तो जानते हैं ना वो कौन है। और वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो अनमोल रत्न है, केवल मेरे लिए नहीं अपितु समस्त संसार के लिए। सब जानता हूं मैं, जानता हूं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराकर कहीं तो छुपाया है। उस अश्व को खोजकर ये यज्ञ को पूर्ण करवाना कर्तव्य है मेरा। आप मुझे भीतर जाने दीजिए। आप तो बली है, कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करें, हट ना कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं यशराज कुबेर, जिसके अश्वमेध के मार्ग में आप बाधा डाल रहे हैं वो वही श्री राम है, जिनके अनेक उपकार हैं आप पर। उन्हीं के कारण संसार रावण जैसे महाराक्षस के प्रकोप से बचा, और आप भी। उन्हीं के कारण आपको आपका पुष्पक विमान पुनः प्राप्त हुआ। उस उपकार का, उस ऋण का ये मूल्य चुकाएंगे आप? अश्वमेध यज्ञ के अश्व के चोरों को बचाकर? ये श्री राम का अपमान भी है, और उनका विद्रोह भी, और आपकी कृतज्ञता भी। सब स्मरण है मुझे, कृपया आप मेरी दुविधा समझने का प्रयास तो कीजिए। मैं धर्म संकट में फंस गया हूं, मैं उन बालकों को आपको लौटा नहीं सकता। वे कोई साधारण बालक नहीं है, वो किसी वनदेवी या किसी ऋषि के पुत्र नहीं है। हो सकता है, किंतु धर्म संकट मेरे समक्ष भी है यशराज कुबेर। अनुजराज, धर्म संकट के कारण तो व्यक्ति को अपना धर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि इस परिस्थिति में आप आलोकपुरी में प्रवेश करेंगे तो अश्वमेध यज्ञ के नियमानुसार जैसे ही आप भीतर आएंगे तो यह माना जाएगा कि आप आलोकपुरी पर आक्रमण कर रहे हैं। कृपा करें, मेरी विडंबना समझने का प्रयास करें। ठीक है, खेलिए दांव, पर भूलिएगा मत, चोर का सहायक भी चोर ही होता है कुबेर। वो बालक अधिक समय तक आपके संरक्षण में नहीं रहने वाले हैं। शीघ्र ही उन बालकों को महाराज श्री राम का सामना करना होगा। उस क्षण की प्रतीक्षा तो समस्त संसार को है। सहस्त्र मुख की माया यही जाने कैसे कैसे दांव खेलता है ये। मेरा मन तो कहता है कि अभी इस अश्व को मारकर अपने प्रतिशोध की धधकती ज्वाला को बुझा लूं। सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे ब्रह्मदेव, आप तो संसार के निर्माता हैं, जीवन दाता है, इस धरा पर हो रहे हर यज्ञ के कर्ता धर्ता है। मेरी आपसे विनती है ब्रह्मदेव, इस विकट परिस्थिति में मेरी सहायता कीजिए। ये राम सीता के सिवाय और किसी का नहीं हो सकता। ना मैं पुनर्विवाह कर सकता हूं और ना ही ये राज्य छोड़ सकता हूं। अश्वमेध यज्ञ की सफलता धर्म की रक्षा के लिए अति आवश्यक है। जो मूरत मेरी सीता की सूरत है, जो इस यज्ञ के लिए मंत्र नहीं पढ़ पाई, यदि देवता उससे रुष्ट है तो यह यज्ञ असफल हो जाएगा ब्रह्मदेव। धर्म हार जाएगा। मेरी सहायता कीजिए ब्रह्मदेव।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। महादेव, प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम ब्रह्मदेव। समस्या विकट है, किंतु आपके अतिरिक्त किसी और के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं। ब्रह्मदेव, सृजन, जीवन और मृत्यु तीनों ही परस्पर जुड़े हुए हैं। जैसे ही सृजन का विचार आकार लेना आरंभ करता है, जीवन आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे जीवन विकसित होता जाता है, मृत्यु का समय निकट आ जाता है और मृत्यु के आते ही एक नए सृजन का शंखनाद हो जाता है। परंतु अभी द्वापर और कलियुग आने में समय शेष है। ऐसे में यदि रामावतार ने इस युग में अपने कर्म पूरे नहीं किए, तो द्वापर में राक्षसों और असुरों की शक्ति का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ ब्रह्मदेव, तो द्वापर युग का स्वरूप कलियुग जैसा होगा और स्वयं कलियुग का स्वरूप तो नरक से भी अधिक दुर्दांत और भीषण सिद्ध होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि त्रेता युग में नारायण का रामावतार अपने सभी उद्देश्य, अपने सभी कर्म सफलतापूर्वक पूर्ण करे। रही बात जीवन की रक्षा की, तो जीवन की रक्षा तो केवल सृजन अर्थात स्वयं ब्रह्म ही कर सकते हैं, मृत्यु नहीं। इसलिए हे ब्रह्मदेव, मेरे आराध्य नारायण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। अद्भुत, ये महल तो पूरा स्वर्ण से बना है। आइए आइए ऋषि कुमारों। मेरी नगरी आलोकपुरी में आप दोनों का स्वागत है। कहिए, किस प्रयोजन से आना हुआ? प्रणाम कुबेर देव। घर से तो माता सीता को खोजने का प्रण लेकर लिखने थे, किंतु भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार पहले हमें हमारी माता वन देवी के लिए स्वर्ण कमल लेने जाना है। असंभव को संभव करने की शर्त रखी है भगवान वाल्मीकि ने आपके समक्ष। देखिए, हमें स्वर्ण कमल दे दीजिए। क्षमा करें, वो संभव नहीं है। मेरी बात मानिए कुमारों, आप आश्रम लौट जाइए और अपना जीवन तपस्या में लगाइए। कदाचित उचित समय आने पर आपको वो स्वर्ण कमल मिल जाएगा। सुनिए, त्रिकालदर्शी है भगवान वाल्मीकि। यदि उन्होंने हमें स्वर्ण कमल लाने के लिए कहा है, तो वो हमारे माता सीता तक पहुंचने का मार्ग बनेंगे। विनती कर रहे हैं, दे दीजिए स्वर्ण कमल, अन्यथा बल से छीन लेंगे। अब
आपने चुटकी नहीं बजाई, युद्ध का आह्वान किया है, तो हमें आप सबको हराकर स्वर्ण कमल पर आधिपत्य स्थापित करना होगा। मैं सज्ज हूं। आक्रमण!